और श्लोक नंबर है 26वां। तो आज के जो सब्जेक्ट है वो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, चाहे सत्संगी हो और चाहे साधारण भक्त हो। हमें देखते हैं कि लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं तो अपनी क्षमता के मुताबिक कोई बड़े बड़े उपहार भगवान के ले जाते हैं, तरह तरह की चीजें ले जाते हैं, कोई चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, कोई सोने के चढ़ाते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे एक फूल की माला चढ़ाते हैं, ऐसे भी होते हैं जो एक फूल चढ़ाते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके पास फूल भी नहीं होता और एक पत्र चढ़ा देते हैं। कुछ लोग जाकर के थोड़ा जल चढ़ा देते हैं। तो एक बात जो हमारे दिमाग में आती है कि क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या आश्रमों में जो लोग ज्यादा खर्च करते हैं क्या भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न होता है? और जो लोग कम खर्च करते हैं क्या भगवान उनसे कम प्रसन्न होता है? या गुरु दरबार में जो ज्यादा कोई सेवा करते हैं वो ज्यादा प्रिय होते हैं और जो कम सेवा करते हैं वो क्या कम प्रिय होते हैं? तो ये बात हमारे दिमाग में आती है अक्सर। तो जब ये हमारे दिमाग में आती है तो इसका जवाब हमें कहाँ से मिले, तो उसके लिए धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सेवा क्या होती है और उसका भाव क्या होता है। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त्या प्रत्यक्षति। भगवान कह रहे हैं कि पत्र मैंने पत्ते, अगर कोई इंसान पत्ते लेके आता है, बेल पत्र लेके आता है, आम पत्र, कोई भी पत्ता लेके आ जाए, पुष्पम, और कोई भी फूल लेके आ जाए, अब वो फूल एक फूल हो क्या फूलों की माला हो, फूलों की टोकरी हो, बराबर है। फलम, जितने भी संसार के फल हैं उनमें कोई भी फल, तोयम कहते हैं पानी को, जल को। तो चाहे जल हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो और चाहे पत्ते हो, जो इंसान भक्ति भाव से प्रियच्छति भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान कहे तद हम भक्ति सत्तम, कह रहे हैं कि उस इंसान को जिसके मन में शुद्ध चेतना जाग चुकी है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि भगवान को किसी भक्त के द्वारा लाए हुए उस फल को या किसी भी चीज को कितनी महंगी हो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो ये देखते हैं कि कौन किस नियत से लाया है, किसकी भावना कैसी है, किसके हृदय में मेरे लिए कितना ज्यादा प्यार है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जैसी भी दात लेके मेरे पास आता है, कोई कुछ भी नहीं लाता, एक जल का एक गिलास लेके आता है, वो भी नहीं लाता, खाली आता है, कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। मैं सबके उस उपहार को मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कौन किस नियत से लाया है, कौन किस भाव से लाया है। हम भक्ति प्रथम, कि मैं उसकी भक्ति जो इंसान लेके आया है उसकी भक्ति का भाव क्या है, वो मेरे पास किस लिए, मेरे बाल बच्चे राजी हो जाए, मेरा घर चल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अक्सर लोग भगवान के पास जाते हैं तो कोई सौदेबाजी करने आया है या मेरे को प्यार करने आया है। यही बात महापुरुष भी कहते हैं कि महापुरुषों के पास तुम व्यापार करने जा रहे हो या उनकी भक्ति करने जा रहे हो। अगर तो दुनिया की चीज मांगने जा रहे हो और वहां पर कुछ पैसे चढ़ा रहे हो या वहां की सेवा कर रहे हो
और उसके बदले महाराज जी मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे पास जो आते हो या भगवान के पास जाते हो तो व्यापार करने के लिए जा रहे हो या उससे प्यार करने के लिए जा रहे हो? तो कहते हैं मैं तो ये देखता हूँ कि कौन व्यापार करने आया, कौन प्यार करने आया। और सारी की सारी जो चीज है वो डिपेंड करती है कि किसका हृदय कितना पवित्र है। हर धर्म शास्त्र में ये बात तरह तरह से बोली गई है कि हम भगवान को जो अर्पण करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सोने का या चांदी का छत्र चढ़ाएं या हम कोई फूल चढ़ाएं या पत्थर चढ़ाएं या एक लोटा पानी चढ़ा दें या हम खाली हाथ जोड़ दें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी जो सोने का छत्र चढ़ा रहा है, अगर वो व्यापार करने आया है कि मेरा फलाना काम हो जाए, और एक आदमी इस तरफ मत्था टेक के चला गया, उसने कहा हे प्रभु रहमत अपने चरणों में रखना, तो भगवान को कौन प्यारा? तो चांदी का या सोने का छत्र चढ़ाने वाला प्यारा नहीं है। जो निष्कपट भाव से उसके दरवाजे पर, उसकी देरी पर जाकर के मत्था रगड़ के आ गया, वो भगवान को ज्यादा प्यारा है। तो भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर तुम क्या अर्पण हो, तुम क्या दोगे भगवान को? जिस प्रभु ने सब कुछ बनाया है उसको कोई क्या दे सकता है? तो ये भगवान ये इस श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति का भाव, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो ये श्लोक जो है इस चीज को क्लियर करता है। अब कह रहे हैं कि भाई हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं तो उन कामों में हमारा पुरुषार्थ होता है, हमारा सहयोग होता है, हमारे धन की शक्ति होती है, हमारे तन की शक्ति होती है, हमारे मान सम्मान की शक्ति होती है। और इंसान अक्सर जब कोई काम करता है तो उसमें अपनी शक्ति को याद रखता है कि मैं कर रहा हूं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब मैं करता हूं, कोई आदमी बोलता है तो उसके लाभ और हानि का वो खुद जिम्मेदार हो जाता है। और जो कहता है कि प्रभु करता है, प्रभु को समर्पण करता है, तो उसका लाभ हानि के जिम्मेदार प्रभु जाता है। तो कहें यत् करोसि यत् अस्नासि यत् युजोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भगवान एक मास्टर की बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि संसार सागर से मुक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका है। क्या कहें कि यत् करोसि, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी काम करते हो, तो काम करते हो उसमें अच्छा बुरा हो सकता है। यत् अस्नासि, तुम खाना खाते हो तो जीवों की हत्या होती है किसी न किसी रूप में। यत् जुहोसि, और जो हवन करते हो, यज्ञ करते हो, कोई भी काम करते हो तो उसमें भी प्लस और माइनस होता है। ददासी, और किसी को दान भी देते हो तो दान देते समय भी लोग कहीं दान देते हैं तो अपनी प्लेट लगवा देते हैं कि फलाने सेठ जी ने 1 लाख रुपए दिया था या 11 लाख रुपए दिए थे, और वो मंदिर पे प्लेट ही लग जाती है। तो कह रहे हैं जिस दान का कहीं पर प्रचार हो गया वो दान नहीं है, वो पब्लिसिटी है। तो कह रहे हैं कि तुम जो भी काम करते हो, जो भी भोजन करते हो, जो भी यज्ञ हवन करते हो, पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, किसी को देते हो, या तो तपस्वी, यहाँ तक कि अगर तुम भक्ति भी करते हो, भजन सुमरन भी करते हो, जो मर्जी करते हो, कौन से अर्जुन तत्कुरुषु मदर्पणम, उसे पहले मुझको अर्पण करो। हे प्रभु आपकी कृपा से ये काम हो रहा है, हे महाराज जी ये काम शुरू हो रहा है, आपके रहमो करम से पूरा हो जाए। देखिए किसी सच्चे भक्त को हम कभी नजदीकी से देखें, सारा दिन वो कहता महाराज जी की दया, महाराज जी की दया। खाना खाता है प्रभु तेरा शुक्र है, कोई इससे मिलता है प्रभु तेरा शुक्र है, तो इसकी बेइज्जती भी कर जाता है हे प्रभु तेरा शुक्र है। तो जो इंसान ये कहता है कि हे प्रभु तेरा शुक्र है, मतलब शुक्राना, शुक्राना से ही सरेंडर होता है, शुक्राना से ही श्रद्धा होती है।
तो कह रहे हैं जीवन में इस चीज का नियम बना लो, जो मर्जी हो, जो मर्जी करो, सब प्रभु तेरा शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना। तो कह रहे हैं एक गुरु मंत्र है, चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भजन सिमरन कर रहे हो, प्रभु को अर्पण करो, अपने गुरु को अर्पण करो। जब तुम गुरु को अर्पण कर दोगे तो उसका कोई भी दोष तुम्हें नहीं लगेगा। ये बात जो है वो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ऐसा, ये अगले श्लोक में लिखा है। शुभ अशुभ फलरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमत्तो माम उपैस्यसि। अब कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हर मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो मुक्त होकर के सचखंड चला जाए। मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर में आकर के मोक्ष प्राप्त कर ले, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। सिर्फ एक ही काम है मनुष्य जीवन का, मोक्ष से मुक्त हो जाए। किनसे? कर्म बंधन है, हमें दुनिया में बांधने वाले हमारे कर्म हैं। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि कर्म बंधनों से मुक्त होगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बिना कर्म बंधनों से मुक्त हुए तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। और कर्म बंधन में कौन से? शुभ अशुभम, जिसे महाराज जी अपने सत्संगों में कहते हैं, गीता में लिखा है ना कि लोहे की जंजीरें और सोने की जंजीरें, यही है। शुभ सोने की जंजीरें, अशुभ लोहे की जंजीरें। तो तुम्हारे शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, वो तुम्हें मुक्ति से रोकते हैं। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। संन्यास योग युक्तात्मा। अब मुक्ति के लिए क्या है कि हम संसार से अपनी आसक्ति को हटाएं। दुनिया में कैसे रहें? जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, स्वस्थ बहुत सागर परिए, नानक नाम बखाने। कि संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, लेकिन प्रभु को अर्पण करो। संन्यास योग युक्त आत्मा, जो आत्मा प्रभु के प्यार से जुड़ी रहती है, संसार से विरक्त होने का प्रयास करती है, विमुक्त तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। माम उपैस्यसि, और वो मेरे धाम को पहुंच जाएगा। सचखंड उसी को मिलेगा, वैकुंठ उसी को मिलेगा कि जो कर्म बंधनों से मुक्त होएगा। और कर्म बंधनों से मुक्त अगर तुम्हें होना है तो ये पहले श्लोक में बताया है कि सब कुछ प्रभु को अर्पण करके रखो। अगर तुम प्रभु को अर्पण करके काम नहीं करोगे तो कर्म बंधनों में फंस जाओगे, और चाहे अच्छे कर्म हो और चाहे बुरे कर्म हो, उनका फल भोगने के लिए तुम्हें बार बार दुनिया में आना। अब कह रहे हैं कि जब तुम प्रभु को अर्पण हो जाओगे, प्रभु के आश्रय रहोगे, तो तब क्या होगा? अगले श्लोक में बता रहे हैं हमारे जीवन में क्या चेंज आएगा, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्त न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अतिहम्। और कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जीवों को समान प्यार करता हूँ, मैं सब जीवों में समान रूप से व्याप्त हूँ। समो अहम सर्वभूतेषु, संसार के समस्त जीवों में मेरा अंश है, मैं सबको बराबर प्यार करता हूँ। न द्वेषो अस्त न प्रिय, मुझे न कोई मेरा मुझे अप्रिय है और न प्रिय। हम नहीं कह सकते कि मुझे मेरा दायां हाथ बहुत पसंद है और बायां हाथ पसंद नहीं है। कोई कहता कि मुझे मेरी दाईं आंख पसंद है, बाईं आंख
उसके बराबर हैं। जो क्वालिटी मेरे अंदर है वही क्वालिटी जो मुझे भजता है, जो मेरी भक्ति करता है, यही क्वालिटी उसमें रहता है। ये भजंत तो माम भक्त्या, जो भक्त मुझे भजते हैं, मई ते तेसु चापि हम, तो वो क्या होता है कि वो मुझे प्रिय है और मैं उससे प्रिय हूं। वो मुझे प्रिय है तो वो मुझको प्राप्त कर लेता है, मैं उसको प्रिय हूं तो मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। तो ये भक्ति के मर्म को बता रहे हैं कि जो क्वालिटियां, जो अच्छाइयां परमात्मा में है, जो इंसान परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति करता है, वो क्वालिटियां उसके अंदर भी आ जाती, हर हालत में आ जाती है। इसीलिए सत्संग की दुनिया में जब कोई इंसान रहता है तो जब नाम लेते हैं तो ड्रिंक करने वाले हैं उनकी ड्रिंक छूट जाती है, सिगरेट पीने वालों की सिगरेट छूट जाती है, तंबाकू खाने वाला का तंबाकू छूट जाता है, झूठ बोलने वाला का झूठ छूट जाता है, रिश्वत लेने वालों की रिश्वत छूट जाती है। तो सत्संगी के जीवन में जो सदगुरु के अंदर जो अच्छाइयां हैं और धीरे धीरे हमारे कराना शुरू होती है। और फिर अगली बात तो उससे भी बड़ी कह रहे हैं, एक तो होता है हमारे प्रयास कम अच्छे बनते हैं, और अगले श्लोक में भगवान और भी बड़ी बात कह रहे हैं जो हमारे महापुरुष भी कहते हैं, क्या? अपि चेत सु दुराचारो भजते मां अन्यन्य भाव साधुरेव स मंतव्यः सम्यक् अवस्थितो ही सः। अब कह रहे हैं कि इंसान कितना ही बुरा क्यों ना, उसने हजारों पाप किए हुए हों, कोई इंसान कितना ही बुरा हो, उसने हजारों पाप किए हों, अगर वो किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाता है और उससे नाम दान लेता है और उससे सच्चे हृदय से प्यार करता है, तो सद्गुरु उसे साधु बना देता है, उसे पवित्र कर देता है और उसे पवित्र ही माना जाता है। देखिए कितना ही बुरा इंसान हो, जब वो कहता है कि भाई मैं सत्संगी हूँ, तो दूसरा सत्संगी उसे गले लगा लेता है। वो ये नहीं पूछता पहले क्या था, कि तू कैसा है, तेरा क्या हिस्ट्री है। जैसे उसने बोला कि मैं इसके आरंभ का सत्संगी हूँ, तो दूसरा सत्संगी उसे गले लगा लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भाव में आ जाता है उसके अंदर साधुओं वाले गुण आ जाते हैं। क्यों? पहली अवस्था तो ये होती है, एक सत्संगी के ऊपर आदमी आसानी से विश्वास कर देता है, चाहे उसमें कितनी बुराइयां रही हो, आसानी से विश्वास कर लेता है। और फिर सत्संगी को भी लगता है यार मेरे पर विश्वास कर रहा है, उसका अपना भी भाव अच्छा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो सत्संगी किया उसे तो धीरे धीरे साधु बनना ही बना है, लेकिन कब? सम्यक अवस्थितो ही सः। ये बात जरूरी है कि अगर तुम नाम दान लेते हो तो तुम्हें गुरु का कहना मानना पड़ेगा। कल तक तुम क्या थे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अगर तुमने गुरु से नाम दान ले लिया है तो गुरु ने कहा सच बोलो तो तुम सच बोलो, गुरु ने कहा पवित्रता का जीवन बिताओ तो पवित्रता का जीवन बिताओ, गुरु ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ तो हक हलाल की कमाई खाओ, गुरु ने कहा दसवांश परमार्थ में लगाओ तो दसवांश परमार्थ में लगाओ, गुरु ने कहा दसवांश समय का जो है भजन सिमरन करो तो करो। ऐसा अगर कोई करता है तो नाम ना लेने से पहले जितना मर्जी बुरा इंसान हो कोई दिक्कत नहीं, सदगुरु जो है अपनी ताकत से उसे अच्छा इंसान बना देगा। और जिन लोगों की भावना सच्ची होती है, जो महाराज जी के पास जैसे नाम ना लेने जाते हैं, कुछ लोग तो धक्के मुक्के से जाते हैं, जबरदस्ती कोई ले जाता है, चल भाई तुझे नाम नाम दिलाओ। लेकिन जो इंसान सच्चे हृदय से नाम नाम लेता है, जो इंसान गुरु को भगवान समझ के नाम नाम लेता है, जो इंसान गुरु पर विश्वास करके नाम नाम लेता है, तो उसकी हालत क्या होती है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शस्त्र कांति निगच्छति कौन तया प्रति जाना ही नवे भक्त परिणशति। अब भगवान जो है एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन कर डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्या भगवान कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
कह रहे हैं जो कोई इंसान किसी सच्चे गुरु के शरण में आता है तो गुरु से एक पल के अंदर महात्मा बना देता है। अब महात्मा बनने के लक्षणों से जो सच्चे महात्मा होते हैं उनके संचित कर्म नहीं होते, उनका आखिरी जन्म होता है। तो संचित कर्म नहीं होंगे तो दोबारा जन्म नहीं होगा कर्मों के हिसाब से। तो गुरु नाम देता है संचित कर्मों को उसी समय हटा देता है, हमें प्रारब्ध कर्मों को भोगने में मदद करता है। क्रियामान कर्मों को न करें, हम हमें शब्द का ज्ञान देता है, सिमरन के लिए बोलता है। तो कह रहे हैं कि एक सच्चे सदगुरु के संपर्क में जब कोई जीव आता है और उसकी भावना भी सच्ची होती है तो समझ लो कि एक पल में महाराज जी ने उसको एक साधु बना दिया, धर्मात्मा बना दिया। और उसके अंदर शाश्वत शांति का मतलब होता है आत्म जागृति। उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, उसके अंदर विवेक आ जाता है। और फिर भगवान क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन से प्रति जाना ही क्या होता है, घोषणा कर दो। ए अर्जुन, दुनिया में घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो कि न में भक्त परिषदी, कि जो मेरा भक्त है वो कभी नाश नहीं हो सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो नरकों में नहीं जा सकता। बताओ, जो बात महापुरुष कहते हैं, आज महाराज जी जो बात बोलते हैं वही बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं हो सकता, कभी नरकों में नहीं जा सकता, कभी नीच योनियों में नहीं जा सकता। अगर वो दोबारा बनेगा तो मनुष्य बनेगा। जाओ दुनिया में डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो इस बात की। और यही बात महापुरुष कहते हैं। तो मतलब जो बातें भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही बातें गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कही है, वही बातें बाबा सावन सिंह महाराज जी ने कही है, वही बात आज महाराज जी कह रहे हैं। अब इस आगे क्या कहते हैं, माम ही पात्र ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गति। अब देखिए ये श्लोक जो है बड़ा मुश्किल है समझना। कई लोग इस श्लोक का गलत मतलब निकाल सकते हैं। रामायण में भी एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें लोगों ने बहुत बवंडर बचाया, ताड़न के अधिकारी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि माम ही पार्थ विपास ये अपिशु पाप योनि है। अब यहाँ पर जो पाप योनि का मतलब है कि जो वासनाओं में लिप्त है। पाप योनि का मतलब ये नहीं है कि नीच योनि, निम्न कुल में जन्म हो गया, वो पाप योनि नहीं। पाप योनि का मतलब है कि जो मनमुख है। अब उनमें नाम किसका दिया, स्त्रियों, वैश्य और शूद्र। अब ये समझने वाली बात है। स्त्रियां भावुक होती हैं, स्त्रियां बहकाने में जल्दी आ जाती हैं, उनका दिल बड़ा नरम होता है, वो विश्वास जल्दी कर लेती हैं। यहाँ पर वैश्य का है जो लोभी होते हैं, लोभ के चक्कर में फंस करके आदमी बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं, बहुत नुकसान उठा लेते हैं। और शूद्र का मतलब हो गया जो मांसाहारी, शराब पीने वाले, मतलब एबी। तो लोभी, एबी और भावुक। तो लोभी, एबी और भावुक लोग जो होते हैं ये भक्ति के रास्ते पर बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं। बड़े बड़े मिशनों में भी देखो, जो कोई आदमी पैसे के चक्कर में पड़ गया तो मिशन में उसका उद्देश्य कुछ और होता है, वो किसी और तरफ चले जाते हैं। जो लोग मौज मस्ती के चक्कर में चले गए वो मिशन में जाकर के भी उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, मंदिरों में जाके भी उनका बेड़ा गर्क कर जाता है। और वैसे भी कहा गया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। तो जो लोग जो हैं वो काम वासनाओं में, लोभ में, नशों में जो लोग फंसे होते हैं उनके लिए प्रभु भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। और महाराज जी नाम देते समय क्या कहते हैं कि भाई हमें काम वासना से बचना है, मतलब पवित्र जीवन रखना है, हमें हक हलाल की कमाई करनी है, हमें बेमतलब का लोभ नहीं करना किसी पर, हमें नशों से दूर रहना है। तो जो बात
एक सत्पुरुष नाम देते समय कहते हैं, वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग काम वासनाओं में, लोभ में, मौज मस्ती में, नशों में लिप्त होते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि जो इंसान जितनी मर्जी बुरी कंडीशन में हो, चाहे वो काम वासनाओं में लिप्त हो, चाहे वो चोरी डकैती में लिप्त हो, चाहे वो मांसाहार में लिप्त हो, जितनी मर्जी बुराइयों में लिप्त हो, अगर कोई सच्चे मन से आकर के मेरी शरण ग्रहण कर देता है, हे महाराज जी अपने चरणों में मुझे जगह दे दो, अगर ये बात वो दिल से कहता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे उस नर्क से निकाल करके और अपने योग्य बना देता हूँ। देखो आता है कि नारद मुनि से जो है ये वाल्मीकि ऋषि थे, डाकू थे, वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गए। और आज भी हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी गड़बड़ करी है, पैसे के लालच में और चीजों के लालच में, कई बड़े गलत माहौल में उन्होंने जीवन बिताया। लेकिन जैसे महापुरुषों के संपर्क में आए, धीरे 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 उनके सारी बुराइयां खत्म हो गई और वे एकदम बिल्कुल पवित्र इंसान बन गए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि माम ही पाप विपाशता ये अपिशु पाप, ये जितने मर्जी पाप किए होंगे, अगर उसने सच्चे हृदय से मेरी शरण ले ली तो ते अपियान की पराम गति, उनको सचखंड मिलने की गारंटी देता हूँ। खुद भगवान कह रहे हैं कि उनको सचखंड मिलेगा, और यही महापुरुष भी कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं ये हो गया। अब इसके लिए कह रहे हैं कि जो लोग, अब एक बात और आती है, कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि भाई किसी ने देखो जिन्होंने नामदान लिया उनको तो भगवान ने ताक दिया, लेकिन जो सदाचारी हैं, माना वो सदगुरु के पास से हैं और सदाचारी हैं, तो क्या उनको सत्संग मिलेगा? इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजऋषियस्तथा अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमं। कह रहे हैं कि जो पुण्य आत्माएं होती हैं, राज ऋषि होते हैं, पुण्य आत्माएं मतलब कि जो अपने साधना के द्वारा मेरी प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जो अपने अनुष्ठानों के द्वारा, भंडारों के द्वारा, दान के द्वारा, राज ऋषि का मतलब जो संपन्न लोग हैं और जो साधारण लोग हैं, जो भी मेरे लिए सच्चे हृदय से कामना करता है, तो वो इंसान जो है मतलब अनित्यम असुखम, उसके लिए क्या होगा कि वो दुनिया के जो क्षण भंगुर सुख है वो उनसे छूटने का प्रयास करेगा। और ये शरीर जो है, जो मनुष्य का शरीर है, ये अनित्य है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। असुखम, इस शरीर में हर समय कोई सुख ही नहीं मिलता। तो संसार में गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है, लेकिन जिन्होंने मेरा सहारा ले लिया, भागवत का जो श्लोक है वो इस श्लोक को सपोर्ट करता है कि भाग्यो दयन बहुजनम समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषेण। यहाँ पर ये एक राज है। जैसे मीराबाई भगवान की, कृष्ण की भक्ति करती थी, जब उसके पुण्य कर्म उदय हुए तो रविदास जी महाराज जी के चरणों में गए, अंत में उसे नामदान मिल गया। तो जो लोग दुनिया में सदाचार के जीवन में चलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए कि महाराज जी ने किसी को सपने में नामदान दे दिया, महाराज जी को किसी ने दिव्य लोकों में नामदान दे दिया, कोई इंसान महाराज जी से कभी मिले ही नहीं, उनको भी नामदान दे दिया, अपनी तवज्जो से नामदान दे दिया। किसी ने महाराज जी के दर्शन किए, उसको नामदान मिल गया, हम सब में महाराज जी आगे उसको लेने के लिए। तो उसी का जिक्र यहाँ कह रहे हैं कि किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राज ऋषि तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमं, कि जो इस दुनिया को अनित्य समझ करके, नाशवान समझ करके और मुझे किसी रूप में भी बचता है,
तो भैया उसके लिए तो मैं जरूर प्रकट होता हूँ, उसका जरूर दर्पण मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन, और फिर दोबारा उस बात को दोबारा कह रहे हैं, मन मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव ऐसी युक्ता एवं आत्मना मत्परायणा। भगवान कह रहे हैं, देख अर्जुन, सारी बातें हैं, उनका निचोड़ क्या है कि मन मना भव, मतलब मेरा मन बन जा। मेरा मन बनने का मतलब अपने मन में मुझे बसा ले। मद भक्तो, मेरा ही भक्त बन जा। और भक्त हम किसके कहते हैं? जिसको श्रद्धा करते हैं, जिसको अपना सर्वस्व समझते हैं। मत याजी, और पूजा पाठ करना तो मेरा ही कर, मुझे स्मरण करना तो मुझे ही कर। माम नमस्कुरु, और नमस्कुरु का मतलब तो यहाँ पर कि श्रद्धा से किसी को, श्रद्धा के रूप में अपने आप को समर्पण करना किसी को। माम एव ऐसी, अगर तू ऐसा करेगा तो मेरे धाम को ही पहुंचेगा। युक्ता एवं आत्मना, और तू क्या करेगा? तेरी आत्मा मेरे प्यार में लीन हो जाएगी। मत परायणा, अब सारी जिंदगी में जो कुछ काम करेगा मेरे परायण होके करेगा, मेरे नाम पर करेगा, मेरे लिए करेगा। और जब सब कुछ तो मेरे लिए करेगा तो फिर तू दुनिया में कहाँ रहेगा? जब शरीर छोड़ेगा तो मेरे पास ही आएगा सीधा, कोई संशय नहीं इसमें। तो इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को हैं। और शायद ये सारी बातें एक महापुरुष, या आज हमारे जो मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, वो हम लोगों को यही बात सब समझाते हैं। तो गीता में और संत मत की शिक्षाओं में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जो शिक्षा एक महापुरुष देते हैं वही शिक्षा भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन का माध्यम है, और हम लोगों को ये शिक्षा मिल रही है। जय महाराज जी की। ये 9वां जो